मैसेज दूंगी कि आपने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, तो आप प्लीज़ इस अचीवमेंट को जो है ना थाम लीजिए, और इससे ज़्यादा भी अचीवमेंट्स कर सकती हैं, इससे ज़्यादा भी आप मेडल्स जीत सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक। ज़रीन, आप हमारे लिए जो स्टार हैं और हमारी दुआएं आपके लिए हैं कि आप इसी तरह चमकती रहें, दमकती रहें, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि तमाम मुसलमानों का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन करती रहें। मैं उनको यही अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके वो एक चैम्पियन बनी है, और वो इसी तरह उसको मेहनत करते रहना चाहिए। उसको देखते हुए हमारे लोगों को भी सीखना चाहिए। हेलो गाइस, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट औसाफ अली खान। इंडिया का प्राउड निगहत ज़रीन इस्तांबुल में 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, और 5वीं बार कोई वुमेन है इंडिया की जिसने ये चैंपियनशिप जीती है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है। पूरी पब्लिक रिएक्शन टीम मेरे बतौर हम सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम सारे सैल्यूट करते हैं निगहत ज़रीन को, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं एक मुस्लिम वुमेन ऊपर से इंडियन और इस किस्म की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जैसी स्पोर्ट्स को जीतना, एक ना इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और ख़ासकर उस वुमेन के लिए। इसी के साथ आज पब्लिक का रिएक्शन लेंगे कि वो इस अचीवमेंट को, इंडिया की उस लड़की की अचीवमेंट को कैसे देख रहे हैं। आज पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं निगहत ज़रीन की इस कामयाबी पर। आइए। निगहत ज़रीन इंडिया की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इस्तांबुल में जीत चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अप्रिशिएट ही करना चाहूँगी कि अगर लड़कियाँ भी इस फील्ड में आके इतना अच्छा काम कर रही हैं तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, हम लोगों को उनकी लड़ाई झगड़े से और उससे कोई सरोकार नहीं है। जो टैलेंट है उसको तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, चाहे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो। टैलेंट जो है वो कुछ और चीज़ होती है और किसी और लेवल की चीज़ होती है। वो बहुत टैलेंटेड लड़की है जिसने इतने सारे लोगों में से गोल्ड मेडल जीता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। अगर हम इंडिया को देखें, पहले सानिया मिर्ज़ा, फिर सानिया, फिर अब इस किस्म की निगहत ज़रीन टाइप आ रही हैं। हमारे ऐसे मतलब वुमेंस में ऐसी कोई हीरो नहीं आई इतनी ज़्यादा। इस पर क्या कहना चाहिए? इंडिया स्पोर्ट्स में दिन ब दिन नए झंडे गा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स और भी जीते हैं, ओलंपिक्स में इतने मेडल्स जीते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न उनकी ये है कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल भी करते हैं। उनके जो गवर्नमेंट है वो ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको देती है और वो लड़कियां जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकती हैं। हमारे पास एक तो पहले यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि हम अवेल कर सकें, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं जिसको हम लोग पार करके आगे चले भी जाएँ तो फिर एक बहुत बड़ी हर्डल आगे आ जाती है लड़की होने की, कि ये लड़की है, ये हम लोग इस तरह के ड्रेस। आपका कहना है कि हमारी विमेंस इस वजह से पीछे है, तो इंडिया में भी तो लड़की लड़की है, वहाँ पे कौन सा उसका जेंडर चेंज हो गया? ड्रेसेस भी तो देखें ना, फिर आप वो पहन सकती हैं ड्रेसेस इस तरह के। पाकिस्तान में बात करिए आप। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि वो इस तरह के ड्रेसेस पहन सकती हैं, कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहन के सामने आ सकती हैं, वो दूसरे ड्रेसेस भी पहन सकती है। उनका कल्चर जो है वो थोड़ा सा ऐसे है कि उनके कल्चर में सारी चीज़ें अलाउड है, लिबरल है। नहीं है। हाँ, लिबरल है। हमारे कल्चर में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। देखें, सबसे पहले तो वो एक मुसलमान लड़की है और हमें इस पे फ़ख्र है कि हमारी मुसलमान बहन ने एक मेडल जीता और उसमें उसने ज़ाहिर बात है मेहनत की है, कोशिशें की हैं और उसको फल मिला है। तो हम यही दुआ, हमारी नेबरिंग कंट्री से भी है, इंडिया से भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारी इंडिया की हर मेंबर की यही ख्वाहिश होती है कि वो सारे तरक्की करें। ये नहीं है कि हम तरक्की करें वो ना करें, हमारी ये ख्वाहिश है कि सारे तरक्की करें और मिलजुल के तरक्की करें। ये जो दुश्मनी है, ये जो मुखालफत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए ताकि हम सारे ग्रो करें, बढ़ें, क्योंकि हमारा ये जो रीजन है इसका सबसे बड़ा तरक्की ना करने का बुनियादी वजह यही है। हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। यूरोप वाले एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, भाईचारा है उनके आपस में, और हम आपस में लड़ते रहते हैं। इस वजह से हमारे इस रीजन में तरक्की नहीं हो रही। तो इस वजह से हमें इत्तेफाक भी ज़रूरी है और जो अच्छा काम हो रहा है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना है। अच्छा, इंडिया में बड़े बड़े नाम आते रहते हैं, सानिया मिर्ज़ा, सानिया, इस किस्म के और फीमेल्स बड़ी चैंपियन जीतती हैं, चैंपियनशिप जीतती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, ओलंपिक्स में वो मेडल जीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या रीज़न है? देखिए, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत बड़ा है और टैलेंट को अगर हम उस तरह से पॉलिश करें जैसे वो पॉलिश करते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पे बने हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। जैसे अभी नेज़ाबाजी का मुकाबला हुआ था, नेज़ा नहीं, वो जो फेंकते हैं, नेज़ा फेंकते हैं, उसका पाकिस्तानी जो लड़का था उसने उसको जो प्रैक्टिस की वो घर में गाँव में करता रहा, उसको किसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आओ, खिलाओ पिलाओ, खुराक चाहिए। लेकिन जो इंडिया का चैंपियन बना था, जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसको उन्होंने बड़ा ग्रूम किया था, बड़ी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन किया था। बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात ठीक है। उसने बाकायदा एक सेंटर के अंदर ट्रेनिंग की जहाँ पे वो जाके
डेली प्रैक्टिस करता था, उसकी बाकायदा कोचेस थे वहाँ पे, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल के। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे चूँकि हमारे सेंटर्स का जो फुकदान है, इसी वजह से हमारा जो टैलेंट है, जो दुनिया को अपना दिखा सकता है टैलेंट। बड़ी अच्छी बात है ये, अगर टैलेंट उनमें इतना है कि उन्होंने एक चैम्पियनशिप जीत ली है। कहाँ पे जीती है? इस्तांबुल में, तुर्की में। ये एक बहुत एजाज़ की बात है उनके लिए, और इंडिया के लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि वहाँ इतना टैलेंट है। उस बहन ने वहाँ अपना टैलेंट शो किया और चैम्पियनशिप जीत लिया। इंडिया की वुमेन्स सानिया मिर्ज़ा, सानिया और इस किस्म की और भी बहुत से चैंपियन प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल्स में और मेल्स में। उनका स्पोर्ट्स बहुत आगे जा रहा है, ओलंपिक्स में वो बहुत से मेडल्स जीत रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में सियासत तो पहले ख़त्म हो जाए, सियासी लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो जाएं। अगर कोई टैलेंट है भी ना, तो वो मतलब उसे सपोर्ट नहीं मिलती, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती इतनी कि वो अपना टैलेंट शो करवाएं। और अगर कोई एक अदा आ भी जाता है ऐसा कि जो कोई जीत जाता है कहीं पे भी, तो पाकिस्तान में उसे इतना ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता। सर ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी अगर देखा जाए, क्योंकि अगर एक जूनियर हो के उसने अपना एक नाम रोशन किया अपने मुल्क का, ये इससे बड़ा उनके लिए क्या आज़ाद हो सकता है? ये बड़ी खुशी की बात है। सानिया मिर्ज़ा, सानिया इस किस्म के मजीद चैंपियन इंडिया में आती रहती है, फीमेल्स आती रहती है, क्या रीज़न है इसका? ये क्योंकि वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, लेडीज़ को प्रमोट करते हैं, उनका नाम रोशन होता है, वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। और यहाँ हमारे मुल्क में आपको पता है कि वो इनकरेज की क्या, वो तो एक दूसरे को यहाँ तो लेग पुलिंग इतनी है कि वो एक दूसरे को अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है उसकी लेग ऐसे खींचते हैं कि वो पीछे का पीछे। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी मुबारक और निगत को इंडिया दिन ब दिन तरक्की इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उनके इदारे उनके फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, उनके इदारे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट कंपनीज़ उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। तो लिहाजा बड़ी बड़ी मुबारक को आगे हो सकता है ये मज़ीद जीते। अब जैसे सानिया मिर्ज़ा, ठीक है ना, वो भी उसने भी काफ़ी ज़्यादा मेडल जीते हैं, इंडिया का नाम रोशन किया है। तो हमारी तो दुआएं हैं इनके साथ, इंशाल्लाह ताला मज़ीद करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये वजह क्या है इंडिया की वुमेन्स या इंडिया स्पोर्ट्स में क्यों इतना आगे जा रहा है, क्या वजह? सर देखें, वजह ये है कि फैसिलिटेट उनको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है ना। अब उनकी आबादी भी ज़्यादा है, ठीक है, उनकी मईशत भी ज़्यादा है, मगर उनमें एक अच्छी बात यह है कि कोऑपरेशन उनमें बहुत ज़्यादा, कोऑपरेट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर उनको ना लेग पुलिंग नहीं वहाँ पर करते। अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर वहाँ का कोई 1 साल का बच्चा भी टैलेंटेड निकल आता है ना, अगर 80 साल का बाबा भी टैलेंटेड निकल आता है ना, तो उसको ये नहीं कहते कि बाबा तेरी कब्र चलाता है, ये तू जा दे अपना अल्लाह तौबा कर। उधर फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई बाबा भी चाहता है ना कि यार मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे अपना टैलेंट प्रमोट करना है अपना, तो उसको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है और ये अच्छी बात है उनकी। देखिए हम भी तो उनके नेबर है। हमारे इधर वुमेन्स क्रिकेट टीम में देखी जाए वो भी डाउन है, कहीं पे भी देखी जाए, क्यों? या उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, या उनको वैसा चांस नहीं मिलता, या क्या वजह है हमारी वुमेन्स के पीछे? सर देखिए, वो वजह ये है कि फैसिलिटेट कम किया जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता, फैसिलिटेट किया जाता है, मगर मईशत के हिसाब से देखा जाए ना, अब ज़ाहिर है जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अब फैसिलिटेट हमारे इदारों को किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है। जिस तरह हमारी मईशत इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी वुमेन भी हर तरह से स्ट्रॉन्ग पाई जाएगी। निगहत ज़रीन के लिए क्या पैगाम देंगी, कोई मैसेज देंगी उनको? मैं ये मैसेज दूंगी कि आपने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, तो आप प्लीज़ इस अचीवमेंट को जो है ना थाम लीजिए, और इससे ज़्यादा भी आप अचीवमेंट्स कर सकती हैं, इससे ज़्यादा भी आप मेडल्स जीत सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक। ज़रीन, आप हमारे लिए जो स्टार हैं, और हमारी दुआएं आपके लिए हैं कि आप इसी तरह चमकती रहें, दमकती रहें, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि तमाम मुसलमानों का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन करती रहें। मैं उनको यही अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके वो एक चैम्पियन बनी है, और वो इसी तरह उसको मेहनत करते रहना चाहिए। उसको देखते हुए हमारे लोगों को भी सीखना चाहिए। जी हाँ, तो आपने देखा पब्लिक का रिएक्शन। निगहत ज़रीन को हर लड़की, हर लड़का, हर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करता नज़र आया। पूरी पब्लिक रिएक्शन टीम उनको अप्रिशिएट कर रही है, सब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए और निगहत ज़रीन के लिए। इसी के साथ अपने होस्ट साफ़ अली खान को इजाज़त दीजिए, और मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनानी चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सजेस्ट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पब्लिक रिएक्शन जानते रहें पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज़।